हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में बता रही हूँ। ये स्टैट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इट्स अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिकल थ्योरी एंड वाइडली यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द साइंटिफिक डिसिप्लिन्स। बेसिकली रिग्रेशन क्या है? जब हम कॉरेलेशन निकालते हैं उसके बाद ही हमें रिग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये क्या करता है? दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप सेट करता है। ये बताता है कि कौन किसके ऊपर कितना डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है। इसे सबसे पहले सर फ्रांसिस गैल्टन ने 1877 में यूज़ किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप सेट करना है। अब चाहे वो फादर की हाइट हो, सन की हाइट हो, या कोई भी दो पैरामीटर एक्स और वाई, एक्स वाई के ऊपर कितना डिपेंड है, वाई एक्स के ऊपर कितना डिपेंड है। बेसिकली दो तरह की चीज़ें होती हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो बिना किसी कंपोनेंट के अपनी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। ओके। एंड इंडिपेंडेंस वो होते हैं जिसे आगे वर्क करने के लिए कहीं ना कहीं इक्वेशन पे डिपेंड होना पड़ता है। आफ्टर कंसीडरिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको अब मैं बताऊंगी रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस के दो पार्ट्स होते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन एंड रिग्रेशन लाइंस। सबसे पहले आप देखिए लाइंस क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स। तो एक्स वाई के ऊपर कितना डिपेंड है, वाई एक्स के ऊपर कितना डिपेंड है। जब हम इन चीज़ों को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर लाइंस में शो करते हैं, उसे ही हम रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। आप जब भी थियोरेटिकल क्वेश्चन करेंगे, आप रिग्रेशन लाइन को ज़रूर ऐड करेंगे। यू कैन मेक अ डायग्राम लाइक दिस। इसमें आपका जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा आपका रिग्रेशन शो होगा। आफ्टर दैट देयर विल बी रिग्रेशन इक्वेशन। यही थियोरेटिकल पार्ट भी है और यही आपका न्यूमेरिकल भी है। बेसिकली यही फार्मूला है रिग्रेशन के न्यूमेरिकल का। इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक इक्वेशन बनती है एक्स ऑन वाई और एक बनती है वाई ऑन एक्स। हर एक के दो दो के फार्मूले हैं और ये फार्मूले ऐसे हैं जिनका आंसर हमारे पास इक्वेशन में आता है, इसीलिए इन्हें रिग्रेशन इक्वेशन कहते हैं। नाउ यू कैन चेक, एक्स ऑन वाई हमारी पहली स्टेटमेंट है। इसका फार्मूला है एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि जहाँ से आप डिपेंडेंस का आपका शुरू है, फार्मूला भी आपका वहीं से स्टार्ट है। इज इक्वल टू आर। ये आर आपका क्या है? कोरिलेशन। और ये है स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ वाई। ब्रैकेट में है वाई माइनस वाई बार। एज यू ऑल नो, एक्स बार और वाई बार तो आपका अर्थमेटिक मीन होता है। इस क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टैंडर्ड डेरिवेशन और कोरिलेशन निकालना पड़े। इसके लिए आप एक और शॉर्ट में टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपके पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो ही आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, अदरवाइज इसकी जगह आप एक्स और वाई से ही निकाली गई वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। उन वैल्यूज़ के कॉम्बिनेशन से आपको ये चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन वाई स्क्वेयर, यानी कि एक्स की रिप्लेसमेंट होगी समीशन एक्स वाई। सारा खेल एक्स और वाई के बीच में ही खेलना है। बुक्स में बहुत जगह कुछ कंफ्यूजिंग लिखा है, आप इतना कंफ्यूज मत हो। एज यू कैन चेक, रिग्रेशन वाई ऑन एक्स, जब वाई ऑन एक्स है तो इक्वेशन आपकी वाई से ही स्टार्ट होगी। सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन आपका यहाँ पे यू कैन चेक, जहाँ पे आपका कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेरिवेशन के वर्ड्स हैं, वो चीज़ आपकी थोड़ी सी चेंज होगी। यानी कि अब आपका y ऊपर आ जाएगा और x आपका डाउन में चला जाएगा। डोंट वरी, आप इसका आप क्वेश्चन देखिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम में इस चैप्टर से थ्योरी भी आती है और न्यूमेरिकल भी आता है। आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा जिसमें आपके पास सिर्फ दो ही वेरिएबल्स होंगे। दो से ज़्यादा का आप रिग्रेशन में एक साथ नहीं निकाल सकते, टू ही वेरिएबल्स अवेलेबल होंगे। ओके। तो आपके पास कोई भी वैल्यूज़ गिवन हो, बड़ी छोटी, आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए सबसे देखिए, ओके, इसका न्यूमेरिकल करने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, रिग्रेशन के क्वेश्चन में भी आपको 7 कॉलम्स बनाने हैं। इससे पहले हम कोरिलेशन निकालते हैं तो कोरिलेशन में भी 7 ही कॉलम्स होते हैं। कोरिलेशन को निकालने के लिए याद रखिए,
कोरिलेशन मीन्स रिलेशन, रिलेशन मीन्स मैरिज, मैरिज में क्या याद रखते हैं, कितने फेरे होते हैं, 7। दैट्स वाई कोरिलेशन के क्वेश्चन में 7 आपके कॉलम्स बनेंगे। तो जैसे कोरिलेशन का है सेम वैसे ही रिग्रेशन का बनेगा। एक्स हो गया जैसे आपका बॉयज साइड और वाई हो गया आपका गर्ल साइड। अब आ गया इसमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, यानी कि ये हो गए लड़के वालों के रिश्तेदार और स्मॉल वाई हो गया लड़की वालों के रिश्तेदार। आगे इन्हीं रिश्तेदारों के हो गए विद फैमिली, दैट इज एक्स स्क्वेयर। ये हो गई लड़की वालों के रिश्तेदारों की फैमिली, दैट इज वाई स्क्वेयर। और शादी तब तक पूरी नहीं होती जब तक आपके रिश्तेदार ना आ जाए, यानी कि एक्स और वाई। तो टोटल मिला के आपको 7 कॉलम एज इट इज़ याद करने हैं, जैसे आपको कॉरिलेशन में करने हैं। इसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, पूरे उसमें x का मतलब अलग होता है, स्मॉल x का मतलब अलग है, और x स्क्वेयर, ये 3 चीज़ें हैं। सेम यही y, स्मॉल y और y स्क्वेयर। तो हमेशा ध्यान रखिए ये जो आपका स्मॉल x निकलता है ये आपका कैसे निकलेगा, x माइनस एक्स बार, यानी कि आपको अर्थमेटिक मीन की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए हम अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ते हैं कि इसका फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट होता है। मैक्सिमम जगह में कोरिलेशन में, रिग्रेशन में आपको कहीं ना कहीं अर्थमेटिक मीन तो निकालना ही पड़ेगा। इस तरह से आप ये चीज़ें निकालेंगे कॉलम, और लास्ट में हर एक चीज़ का आप टोटल करेंगे। टोटल को हमेशा समीशन से करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नाउ लुक एट द स्क्रीन। जैसे x माइनस एक्स बार है तो सबसे पहले आपको इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, राइट। और अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिए जो आपका x और y है इस समय वो खुद में इंडिविजुअल है। ये खुद में इंडिविजुअल है और ये खुद में इंडिविजुअल है, तो इनका अर्थमेटिक मीन भी बिल्कुल इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलेगा। लाइक अर्थमेटिक मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है 45 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये कितना हो गया 5। तो आपका अर्थमेटिक मीन हो गया 5। अब आपने क्या निकालना है, x माइनस एक्स बार। x आपके पास है 1 और x बार कितना है 5, तो आपके पास क्या आएगा -4। अगेन आप चेक करेंगे x कितना है आपके पास 2 और अर्थमेटिक मीन कितना है 5, तो आपके पास स्मॉल x क्या आएगा 3। इसी तरह से आपने पूरे x का निकालना है, सेम आपने ऐसे ही y का निकालना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, टफ नहीं है। जब आप एक बार ये कर लोगे फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन के लिए आपने रिग्रेशन इक्वेशन लिखना है। हमेशा ध्यान रखिए रिग्रेशन की इक्वेशन में आपको 2 इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, x ऑन y एंड y ऑन x। जब आप x ऑन y लिखेंगे तो पहले आप फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला पुट करने के बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इस तरह के टेबल में आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा कुछ x और y में ही खेलना है। सिर्फ आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। अब x माइनस एक्स बार है, जाहिर सी बात है हमने अभी निकाला था 5, आपने यहाँ चेक कर सकते हैं अर्थमेटिक मीन। ऐसे ही आप y का यहाँ पे देख सकते हैं अर्थमेटिक मीन, ये आपको निकालना है। देखा जाए तो सिंपल फार्मूले के बाद सिर्फ एक लाइन का ही तो क्वेश्चन है, आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। x बार आपके पास कितना था 5, वो आपने पुट कर दिया, ओके। y कितना है, y माइनस वाई बार दैट इज़ 12, वो आपने पुट कर दिया। अब क्वेश्चन क्या था आपका RXY, मेन दिमाग तो इस चीज़ के लिए खर्च करना है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, इजी करना है। समीशन XY यानी कि रिश्तेदारों का जो टोटल है डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर दैट इज़ 60। बस ये कैलकुलेशन इम्पॉर्टेंट है, और ये वाली वैल्यूज़ हमेशा पॉइंट्स में ही आती हैं। मैक्सिमम 90% चांसेस हैं पॉइंट्स में आएंगी, और ये इतना सा ही क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ओके। अगर आपका ये चीज़ क्लियर है फर्स्ट इक्वेशन, इसी के बाद आप चाहे इसको छोड़ दीजिए। अब आप चाहेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, अब आप निकालोगे y ऑन x, अगेन वही फार्मूला सब कुछ चीज़ें, सिर्फ आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, दिस वन इक्वेशन। इसको आप समीशन XY अपॉन समीशन
एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे किसका टोटल आएगा, एक्स स्क्वेयर का। अब आप चेक करिए, y माइनस वाई बार में y का अर्थमेटिक मीन आएगा, x बार में x का अर्थमेटिक मीन आएगा, जो आपने एक ही बार निकाला है। सिर्फ कैलकुलेशन तो इसकी करनी है छोटी सी, और ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। यही दो इक्वेशन अगर आपने एग्जाम में इतना भी किया ना तो आपको तब भी मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको एक चीज़ और बतानी है, जब आप ये पूरा क्वेश्चन है, ये देखिए ब्रैकेट को आपने खोला, पूरा सॉल्व किया, आप सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन को, ये क्योंकि ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये आपको जो ये 6.2 वैल्यूज़ दिखाई दे रही है, ये बेसिकली क्या है, जब आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है उस समय आपके पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर एक्स्ट्रा वैल्यूज़ दी हैं, एक्स का कहीं मान दिया है, तो आप पुट कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन को आप उतना ही करके छोड़ सकते हो। कहीं अगर आपको बुक्स में मिलेगा तो आपने सिर्फ वहाँ पे एक्स की वैल्यू को पुट करना है और आपका आंसर तब डिजिट में आएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन हमेशा इक्वेशन में ही आता है। अल्टीमेटली आपको दो चीज़ें निकालनी है, इक्वेशन का आंसर इक्वेशन में, वैल्यूज़ अगर दी हैं दैट मीन्स आंसर फिर वैल्यू में आएगा। और इतना करने के बाद आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहीं पर ही डन है। ये देखिए 6.2 आप तब ऐड करेंगे अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा कोई भी वैल्यूज़ गिवन हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, आप वो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। इतना तो आपके पास क्वेश्चन डन होगा। इसके बाद अगर एग्ज़ाम में आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ पूछी जाए, कॉरेलेशन कॉफिशिएंट। बेसिकली ये क्या होता है, जो आपका रिग्रेशन आप निकालते हो उसको अगर आप दोनों इक्वेशन का जो आंसर है अगर आप उसको अंडर रूट में करते हो, उसे ही कॉफिशिएंट ऑफ कॉरेलेशन बोला जाता है। अभी आपने जो रिग्रेशन एक्स ऑन वाई था ना, एक्स ऑन वाई, इसी को हम बी एक्स वाई बोलते हैं, और वाई ऑन एक्स है तो इसी को हम बी वाई एक्स बोलते हैं। कई जगह आपको बुक्स में ये वर्ड्स भी मिलेगा। रिग्रेशन में ना एक क्वेश्चन का और फार्मूले का 2-3 तरीका है लिखने का, तो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सिंपल लेके चलना है। अगर इनके इस एग्ज़ाम में ऐसा आता है तो आपने जो भी दो आंसर निकाले हैं उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है और अंडर रूट में निकालना है। एट लास्ट यू विल फाइंड द आंसर। So that's all from my side. If you have any query, you can ask me. Thank you so much.